धरती, ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। खेतों में लहलहाती फसल को देख किसान को वही सुख मिलता है जो अपने बच्चों को बाल लीला करते हुए देखकर एक माँ को। ये किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, इन्हीं पे हमारी यात्रा शुरू होती है। खेत और किसान का संबंध बिल्कुल वैसा ही है जैसे शरीर संग आत्मा। हर किसान चाहता है कि उसके खेत में हरा सोना लहलहा रहा हो, और किसान की इसी ख्वाहिश को पंख लगाने के लिए कई संस्थाएं सक्रिय हैं, जिसमें से एक है भावना सेवा संस्थान। आजादी के बाद खेती किसानी के तौर तरीकों में बहुत बदलाव आया है। भारत की खेती और किसान दोनों ही तकनीकी रूप से काफी जागरूक हुए हैं। इसके बावजूद अगर किसानों को सामूहिक तरीके से खेती के कुछ नए गुर सिखाए जाएं, तो इसके बेहद अच्छे परिणाम हो सकते हैं। सामूहिक खेती जैसी महत्वाकांक्षी योजना को भारत जैसे बड़े देश में लागू करना इतना आसान नहीं था। जिस देश के 65% भूभाग पर खेती की जाती हो, वहां स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका काफी बढ़ जाती है। यह सोच कैसे मूर्त रूप ले सके, इसके लिए यह जिम्मेदारी आत्मा यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एजेंसी पर डाली गई, जो भारत सरकार का अभिकरण है। आत्मा प्रदेश स्तर पर नहीं, अगर इसे देश स्तर पर पूर्ण रूप से संचालित कर दिया जाए तो हम शायद कह सकते हैं कि देश का किसान ही हमारा रोल मॉडल है। आत्मा ने अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए एक योजना का प्रारूप तैयार किया। इसके तहत पहले राज्य स्तरीय ढांचा विकसित किया गया, जिसे बाद में जिला स्तर पर संचालित किया गया। इसके अच्छे नतीजे निकले। हर जिले में एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी बनाई गई है, क्योंकि वही सारे कार्यक्रम इसके क्रियान्वित करती है, इसलिए इसे आत्मा योजना के नाम से भी जानते हैं। यद्यपि इसमें 20 कार्यक्रम हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिनको आपने कहा कि इनके बारे में बताया जाए। इसमें अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, जिन्हें फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, सामान्य प्रदर्शन और समूहों का गठन और समूहों के माध्यम से कृषि प्रसार तकनीकी को किसानों तक पहुंचाना। कैसे जो है अधिक अन्न उपजे, उसके तहत जो है हर ब्लॉकों में फार्म स्कूल खोले गए हैं। वहाँ पर किसानों को ले जा करके मिट्टी के खेत की तैयारी से ले करके फसल कटाई मड़ाई तक ले करके उनको सारी स्टेप्स की जानकारी दी जाती है कि इस तरह से आप अगर चलेंगे तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा और नुकसान कम होगा। देश में किसान सदियों से पारंपरिक खेती करता आया है, लेकिन पहली हरित क्रांति ने पारंपरिक खेती को तोड़ा और नई तकनीक पर जोर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि देश कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन जिस तेजी से जनसंख्या का दबाव बढ़ा है और खाद्यान्न की मांग बढ़ी है, उसे देखते हुए एक नई कृषि क्रांति की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। आत्मा योजना के तहत विकास खंड के ग्राम फार्म स्कूल के माध्यम से कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रसार पर जोर दिया गया। इसके तहत न केवल किसानों को जागरूक किया गया, बल्कि महिला समूहों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई। इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए एक्सपोजर विजिट, कृषि मेले और अन्य फार्म स्कूलों का आयोजन किया गया। फार्म स्कूलों को ब्लॉक वाइज स्थापित किया गया। इसमें एक ब्लॉक में अमूमन 4 फार्म स्कूलों की स्थापना की गई। 75 जिलों वाले उत्तर प्रदेश में कुल 821 ब्लॉक हैं, यानी पूरे प्रदेश में करीब 3284 कृषक फार्म स्कूलों का गठन किया गया। मुख्य रूप से अगर ये कहा जाए कि फार्म स्कूल एक ऐसे तकनीकी परामर्श केंद्र हैं जो तकनीकी के प्रचार प्रसार हेतु आयोजित किए जाते हैं तथा कृषकों की तकनीकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इन स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य है क्षमता वृद्धि एवं प्रशिक्षण। यह कर सीखने एवं देखकर विश्वास किए जाने के सिद्धांत पर आधारित है।
इसके गठन का प्रारूप है एक अचीवर किसान और उसके तहत 25 किसानों को प्रशिक्षण समूह में चयनित किया जाता है। यह फार्म स्कूल मोहम्मद सुलेमान के यहाँ स्थापित किया गया है, जिसका संचालन भावना सेवा संस्थान शाहजहाँपुर से किया जा रहा है। यह फार्म स्कूल रबी 13-14 में स्थापित किया गया है। सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि क्रांतिक अवस्था क्या होती है? फसल बोने से लेकर के कटाई तक जो है 6 विभिन्न प्रकार की क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। पहली तो ये होती है कि जैसे जब बुआई हम करते हैं तो उन 25 किसानों को दिखाने के लिए एक स्थिति तो ये हुई क्रांतिक अवस्था की पहली स्थिति। उसके बाद जब सिंचाई करते हैं तो दूसरी अवस्था हो गई। सिंचाई करने के बाद जैसे उस पर खरपतवार नियंत्रण का काम करते हैं तो तीसरी हो गई। टॉप ड्रेसिंग करते हैं यूरिया वगैरह की तो वो चौथी हो गई। पांचवी होती है कि उस पर जो है मिल्किंग स्टेज, जब दाने में दूध भरने की अवस्था होती है तो 5वीं हो गई। और 6वीं अवस्था ये होती है कि जैसे रोगिंग करने के बाद जब बाल पकने लगती है तो उसमें जो है उसकी कटाई की अवस्था पर एक प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसा होता है कि बहुत मार्केट में दवा आ रही हैं जो गेहूं और जैसे गुल्ली डंडा पे तो वो फ़र्क करती है, उसको ख़त्म करती है, बट इसका क्या कोई प्रभाव गेहूं के ऊपर पड़ता है, उसके पौधे के ऊपर? जरा सा कहीं अगर थोड़ा पीलापन आता है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये गेहूं का मावा झुलस जाएगा, मुरझा जाएगा, लेकिन गेहूं पे इसका असर नहीं पड़ता। यह प्रयोग पूरे प्रदेश में काफी सफल रहा है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश का प्रमुख कृषि उत्पादक जिला शाहजहांपुर, जहां पर भावना सेवा संस्थान ने अपने ईमानदारी भरे प्रयास से इस योजना को बखूबी अंजाम दिया है। प्रसार सुधार योजना के अंतर्गत जनपद शाहजहांपुर में फार्म स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिसमें ये जहाँ पर हैं ये राई खेरा है। इस गांव के हमारे जो अचीवर किसान हैं राजेश जी हैं। मैं इसे बताना चाहता हूं कि ये हमारा 1 हेक्टेयर का ये डिमॉन्स्ट्रेशन है। ये लाइन सोइंग से है और इसमें सारी तकनीक बताई गई है कि कैसे कैसे इसमें हम बीज डालेंगे। और हमने बुराई जो है सीड ड्रिल मशीन से किया है। सीड ड्रिल मशीन करने के उद्देश्य ये था, जो सीड ड्रिल से आप बुआई जब करेंगे तो खाद और बीज ये दोनों प्रॉपर इसमें स्थान पर पड़ेगा। गत वर्ष 2012-13 में जनपद शाहजहांपुर में कृषि विभाग द्वारा भावना सेवा संस्थान के सहयोग से फार्म स्कूल की स्थापना यहाँ पर की गई थी। तो उसमें हमारे कृषकों को गांव स्तर पर 6 दिवसीय ट्रेनिंग का प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद उन्हें पंतनगर, मेरठ विभिन्न जगहों पर भ्रमण के लिए ले जाया गया है और यहाँ पर किसानों के खेतों पर प्रदर्शन कराए गए। जो सोइंग में बुआई मशीन द्वारा की गई थी उसकी उपज में बहुत वृद्धि हुई। किसानों को उसका बड़ा लाभ हुआ है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर बिखेर कर लोग बुआई करते थे, लेकिन प्रशिक्षण लेने के बाद वैज्ञानिकों को यहाँ पर किसानों में जागरूकता आई कि कैसे हम खेती को और आधुनिक ढंग से कर सकें। जो भावना सेवा संस्थान ने यहाँ पर जो विवेकानंद फार्म स्कूल की स्थापना की थी गत वर्ष, उससे निश्चित रूप से यहाँ पर हमारे कृषक बंधुओं के लिए बहुत काफ़ी लाभ हुए। उन्हें तकनीकी जानकारी हुई, क्योंकि समय समय पर यहाँ पर जो कृषि संबंधित विचार गोष्ठी भी लगाई गई, जिसमें हमारे सारे कृषि वैज्ञानिक जो क्या नाम मतलब अपने KVK के हैं, वो यहाँ पर कई वैज्ञानिक आए। एक सच्चाई है कि जिस देश में किसान गरीब होगा, जिस देश में किसान के चेहरे पर निराशा के भाव होंगे, उस देश के शहर भी कभी मुस्कुरा नहीं सकेंगे। भूखा किसान कभी भी शहर का पेट नहीं भर सकता है। यह योजना किसानों के चेहरों पर हंसी खिलाने की योजना है। यह किसानों को उनके आत्मसम्मान से जीने और जलाने की योजना है। भारत में 65% से भी ज़्यादा क्षेत्र में कृषि भूभाग है, फिर ये किसान इतना कमज़ोर क्यों? क्या वो कुछ खास संसाधन और ज्ञान की बातें जो इन्हें नहीं पता है वही वजह है, या फिर कुछ ऐसी खास बात जो हम आज भी नहीं जानते? किसानों का उनकी मेहनत और उनकी उपज का उचित मूल्य कैसे मिले? किस समय पर किसान बीज बोएं? बीजों की गुणवत्ता क्या हो? कब सिंचाई हो? फसलों के अंकुरित होने से लेकर फसलों की कटाई तक सब कुछ आत्मा योजना का एक अंग है। रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण जिस तेजी से कृषि भूमि की उपजाऊ क्षमता प्रभावित हो रही है, वह चिंता का विषय बना हुआ है। रासायनिक खादें जहां
फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, वहीं दूसरी ओर सेहत को भी प्रभावित कर रही हैं। इस योजना के तहत यह प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को न केवल हरी और जैविक खाद के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाए, बल्कि उसके निर्माण का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। प्रसार सुधार योजना भारत सरकार की योजना है और ये जिले में आत्मा गवर्निंग बोर्ड है, उससे पास होकर फिर प्रदेश से पास होकर तब भारत सरकार में जाती है। इसके अंदर जितने भी कृषि से विकास से संबंधित समन्वित कार्य हैं, एक्सपोजर विजिट, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, ये सब इसमें सम्मिलित हैं जो कृषि के विकास में सहायक हैं। इसमें कृषि से संबंधित अन्य विभाग, मत्स्य, पशुपालन, उद्यान, रेशम, गन्ना, सब में इसमें कार्यक्रम है। इससे कृषि का समन्वित विकास होता है। हमारे संस्थान से कृषि विभाग के जो भी प्रसार के कार्यक्रम होते हैं, हमारे वैज्ञानिक उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और हमारा जो मुख्य फोकस है वो है उन्नतशील प्रजातियों का विस्तार करना। उसके बीज उत्पादन पे हम बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर पुरानी प्रजातियाँ की जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा है। उस क्षेत्रफल को कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं और ताकि उन्नत प्रजातियों का क्षेत्रफल खासकर शाहजहांपुर ज़िले के अंदर बढ़ जाए। चिकित्सा विज्ञान हो या कृषि विज्ञान, निरंतर नित नए शोध कार्य सामने आते रहते हैं। दोनों ही क्षेत्रों में यह आवश्यक होता है कि आधुनिक शोध कार्यों से चिकित्सकों और किसानों को जागरूक रखा जाए। तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण जिस तेजी से कृषि योग्य जमीन का रकबा घटता जा रहा है, उसे देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि बंजर जमीन को फसलों के लायक बनाया जा सके। आत्मा योजना ने मृत जमीन की आत्मा को वापस लाने यानी उसकी उपजाऊ क्षमता को पुनर्जीवित करने का काम किया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आत्मा ने स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर कृषि और कृषकों के हित में अब तक जो कार्य किया है और जिस लगन और निष्ठा के साथ इस दिशा में काम हो रहा है, वह सराहनीय है। जिस प्रदेश के देश के किसान खुशहाल होते हैं, वो प्रदेश और देश खुशहाल होता है। आज सरकार की कोशिश है कि हमारा गरीब किसान, गांव के लोग की आर्थिक संपन्नता की तरफ बढ़ जाएं, और वो उस प्रयास सरकार ने किया है। महिलाओं का सशक्त और सक्षम होना राष्ट्र का सशक्त होना है। कहते हैं कि जिस देश की महिला सक्षम होती है, वह राष्ट्र ताकतवर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह किसी भी पीढ़ी की नवांकुर का पहला स्कूल होती है। वह नवांकुर को इतना सक्षम और समृद्ध बना सकती है कि वह देश और समाज के विकास में अपनी महती जिम्मेदारी निभा सके। महिलाओं की सामूहिक शक्ति क्या कर सकती है, इसका ताजा उदाहरण एक डेयरी उत्पाद और चर्चित पापड़ हैं। ऐसे कई छोटे छोटे महिला समूह हैं जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से बहुत कुछ अर्जित कर रहे हैं, स्वयं के लिए भी और समाज के लिए भी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में महिलाओं के गठित समूहों ने भी कुछ ऐसे ही प्रयास किए हैं, जिसका असर कृषि उत्पाद में देखा जा सकता है। हमारी इस आत्मा योजना में सभी स्तर पर महिलाओं का 30% तक आरक्षित वो किया गया है कि वो निर्णय भी लें समिति। और दूसरा यह है कि इसमें जो ये समूह गठन कराएंगी, समूह के गठन के आधार पर वो अपना विकास करें, अपने किसानों में जो उत्पादन तकनीक से जुड़ें, उनकी जो समस्याएं हैं अपने समूह के द्वारा
वो अपनी समस्याओं का निराकरण करें, उसके लिए विभाग उनको मदद भी करता है। अगर महिलाओं को खेती किसानी से जुड़ी नवीनतम तकनीकी की जानकारी दी जाए तो यह देखा गया कि वे तेजी से सीखती हैं और उन तौर तरीकों पर वह पूरी गंभीरता के साथ काम करती हैं। समिति यानी स्टेट मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पास इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। समिति ने शाहजहांपुर के कई ब्लॉक की महिलाओं के समूहों को मटर के बेहतरीन उत्पादन के लिए उन्नत बीजों के बारे में जो जानकारी मुहैया कराई थी, उसके अच्छे नतीजे सामने आए। आज यहां मटर का उत्पादन अन्य जिलों से ज्यादा है। मटर की फसल औसत से ज्यादा हो रही है, दाने अच्छे और बड़े आ रहे हैं। समूहों द्वारा बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये 1 एकड़ का प्लाट है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा प्लाट है और मटर ये बिल्कुल लाइन से बोई गई है और उसमें इनको जो है डीएपी खाद भी उसके साथ भी इसमें डाला गया है बेसल ड्रेसिंग के रूप में। इनसे जो है ये कहा गया है कि आप लोग बीज उत्पादन का काम करिए और महिलाओं ने हम लोगों की बात मानी और ये देखिए 1 एकड़ का प्लाट है। इसी तरह से तमाम प्लाट जो है महिलाओं के समूह जो है द्वारा किया जा रहा है, जो बीज उत्पादन का काम किया जा रहा है। इनसे यह एक बहुत बड़ी एक प्रेरणा महिलाओं को भी मिल रही है कि दलहन उत्पादन में ये लोग अपना भागीदारी निभाएंगी और जो दलहन जो घट रहा है क्षेत्र, उससे भी ये बढ़ोतरी होगा और सीख अन्य लोगों को मिलेगा, महिला किसानों को मिलेगा। प्रसार सुधार योजना के तहत भावना सेवा संस्थान के मार्गदर्शन में संचालित यमुना भावना स्वयं सहायता समूह के तहत बीज उत्पादन का प्रशिक्षण कार्यक्रम काफी सफल रहा है। समूचे शाहजहांपुर जिले में कुल मिलाकर ऐसे 45 समूह हैं। इसमें से 23 समूह महिलाओं के हैं। इन महिलाओं को किसी प्राथमिक विद्यालय या ब्लॉक में आमंत्रित करके उन्हें बीज शोधन की वैज्ञानिक और प्रामाणिक जानकारी प्रदान की जाती है। नई राह दिखाने का काम हमेशा हमारे देश की महिलाओं ने किया है। शाहजहांपुर की ये वो महिलाएं हैं जो अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कृषि क्षेत्र में भी कार्य कर रही हैं। साथ तो इनका पहले भी था, पर आज नई तकनीक और ज्ञान भी इनके साथ में है। ऐसे कई महिला समूह सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर पूरे शाहजहांपुर में कार्यरत हैं। इनकी लगन, निष्ठा व समर्पण की भावना देखकर ऐसा लगता है कि कृषि क्षेत्र में भारत का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। महिला को आगे आना चाहिए, ये बात तो रानी लक्ष्मीबाई ने